आज हमारी आईटीआई में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें टीचरों ने हमें योगा के बारे में बताया और सूर्यासन भी करवाया, जिससे हमारी 1000 बीमारियां दूर होती हैं और हम नशे से भी दूर रहते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ होता है। हमें योग से जुड़ना चाहिए। कौन कौन से योग सिखाए थे? आज हमें सूर्यासन सिखाया था। तो क्या आप हर रोज योग करेंगे? जी हाँ। आज हमारे संस्थान में योग के टीचर आए थे, जिन्होंने हमें सूर्य नमस्कार योग बताया, उनके फ़ायदे बताए, जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिससे हम नशे से भी दूर रहते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हमें जो सूर्य नमस्कार योग है हमेशा करना चाहिए और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखेगा। धन्यवाद। हमारी हजारों बीमारियां दूर होती हैं, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें नशे और कई आदतों से दूर रखती है। ये योग करना सबसे ज़रूरी है, हमें करना चाहिए। मैं भी आज से ये शुरू करूँगी। हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से योग के बारे में बताया। सूर्य नमस्कार के बारे में बताया गया था। ये योगा के एक चैप्टर से ही संबंधित है। आज हमारे प्रशिक्षक, जो हमारे योगा प्रशिक्षक है, उन्होंने बताया था कि सूर्य पर नमस्कार करने से जो 12 तरीके होते हैं उनके बारे में बताया था। बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया था, जिससे कि हमारे मानसिक और शारीरिक जो तुलना है उससे हम संबंध बना सकें और पता कर सकें कि हम किस स्टेज पर चल रहे हैं। और जो नशा मुक्ति के बारे में बताया गया था, युवाओं का जो अनुभव है नशा के बारे में वो बहुत ही गलत है आजकल के समय में, और जो ड्रग्स है इसके प्रति युवाओं का ज़्यादा लगाव हो रहा है। हमें इससे दूरी बना के रखना चाहिए और हम चाहेंगे कि सभी युवा हमारे तरह बने। हम भी नशा मुक्ति के अभियान के बारे में जुड़ा हुआ बच्चा हूँ मैं भी, और मैं बताना चाहूँगा कि सभी को कि नशे से सभी को दूर रहना चाहिए। और योगा जो सूर्य नमस्कार के बारे में बताऊंगा कि सूर्य नमस्कार हमें प्रतिदिन करना चाहिए, जिससे कि हमारी शारीरिक जो संरचना है वो फिट रहे और मानसिक तनाव घटे, आलस्यपन दूर होता है। कृपया कर इसे भी अपनाएं आप। योगा हमारे शरीर के लिए कितना स्वास्थ्य लाभदायक है। और सर ने हमें यहाँ पे सूर्य प्रणाम जो हरियाणा सरकार की मुहिम है, और हमारे श्री स्वामी विवेकानंद जी की याद जन्म के उपलक्ष्य में जो सर चलाई गई मुहिम है उसके बारे में बताया। और योगा हमारे लिए कितना बेटर हो बताया था कि आज हम अपने बिजी शेड्यूल में कैसे अपने शरीर को और दिमाग को कैसे संतुलित रख सकते हैं। और साथ में सर नशे के बारे में बताया, जो नशा है कितनी गंदी चीज़ हमारे देश को धीरे धीरे युवाओं को खोखला कर रहा है, तो उससे हमें सर कहीं ना कहीं बच के रहना चाहिए। जितना हम नशे से बचेंगे उतना ही हमारे लिए सेहत के लिए भी ठीक होगा और अपने आप के लिए भी ठीक होगा। थैंक यू। हाथ ऊपर, सांस को खाली करते हुए सामने की तरफ। अब श्वास भरते हुए पीठ से, सांस खाली करते हुए आगे की तरफ। लेफ्ट पांव को पीछे ले जाइएगा। पहले राइट से किया था ना, अब राइट से भी पीछे ले जाइएगा। घुटने जमीन पे, छाती जमीन पे, एक थोड़ी जमीन पे, एक थोड़ी छाती होगा। श्वास करते ठीक से माउंटेन पोज और बताता। अब लेफ्ट पाँव आगे ले, फिर से आधंसासन। धीरे 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 श्वास भरते ऊपर, उसके बाद में सांस को खाली करते हुए अब दोनों हाथ को इस प्रकार सूर्य नमस्कार अभ्यास और खान पान दोनों चीजों में चेंज करके एक प्रकार पूछने से वो क्रिटिकल कंडीशन की बीमारी होती है, जो डिफिकल्ट कंडीशन है, जिसका कोई इलाज नहीं है, वो ठीक कर लेता है। आगे समझ में। और दूसरा क्या है, जैसे कि एक मानसिक और शारीरिक का मतलब, हम मानसिक रूप से डिप्रेशन में जा रहे हैं तो उसमें भी हम क्या मेडिटेशन होता है। इसमें आप सूर्य नमस्कार करते हैं ना, तो इसमें क्या है कि मेडिटेशन भी साथ में होता है। जब हम 3 चीजें एक साथ लेके चलते हैं तो 3 चीजें मैं पहले भी आया था, उस दिन बता के गया था आपको याद होगी। 3 चीजें क्या होती है हमारी, अगर हम 3 ही चीज इक्वल हो गई, हमारी तीनों चीजों पे हमारा ऊपर कंट्रोल हो गया, तो हम क्या है, बीमारियां तो मुस्कुराते हुए, मुस्कुराहट के साथ। अब यहीं से वापिस हाथ ऊपर, सांस भरते हुए जितना हो सकता है।
उसके बाद श्वास को खाली करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ जाइएगा जितना आप कर पाते हैं। जरूरी नहीं कि आप जगह में आज जमीन पे हाथ रख रहा हूं तो आप भी रखो। आपकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ऊपर कम से कम 4 मिनट आप अच्छे से करो। श्वास को खाली करते हुए आगे या प्यार को करो तो सूर्य नमस्कार से क्या है कि हमारे पूरे शरीर का व्यायाम होता है। हर एक पार्ट जो बॉडी के अंदर ऑर्गन है उसका व्यायाम हो जाता है सूर्य नमस्कार से। ठीक है ना। जैसे प्राणायाम भी एक साथ हो रहा है, आसन भी हम एक साथ करें तो एक्सरसाइज सारी एक साथ हो रही है। और जब श्वास के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं तो श्वास रोक रहे हैं, नीचे जा रहे हैं तो छोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या है मेडिटेशन ये लाभ हो रहा है, ध्यान भी हमारा हो रहा है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ डॉक्टर आप एग्जाम का टाइम यहाँ से करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर एक एक चीज को हम बारीकी से बताने लग जाए तो उसमें कम से कम 1 घंटा लग जाता है। क्योंकि 12 स्टेप है, 12 स्टेप का है, जिस प्रकार की 12 दिशाएं होती है उस प्रकार एक एक दिशा के ऊपर क्या और एक एक पार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। टोटली अगर हम इसको सीखने लग जाए तो बहुत लंबी साइंस है ये। 1 घंटे में भी आपको फिर यहाँ से आपके दोनों हाथ इस प्रकार जाएंगे, जितना आपको होता है उतना करना आपको। हाँ जी। दूसरा अभ्यास फिर आगे जितना आप झुक सकते। 1 2 3 4 5